अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ को एक बार फिर से तलब कर लिया है। बलोच मिसिंग तलबा से मुतालिक ये केस है जिसमें अदालत ने आज प्राइम मिनिस्टर को तलब किया था, लेकिन अदालत को बताया गया कि वो पेश नहीं हो सकते। अदालती समाअत जो थी उसमें बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस भी आई, उनसे मुतालिक आपको बताएंगे। इसके अलावा ऑडियो लीक से मुतालिक जो केस है उसकी अहम समाअत हुई है, उससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। पहले बलोच तलबा से मुतालिक केस से शुरू करते हैं। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, आज की जो समाअत है उसमें अदालती ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बड़ी अहम रही हैं कि हमारे अपने बच्चे जो हैं इस मुल्क के शहरी, उनको बाजियाब कराने में 2 साल लग चुके हैं, लेकिन अभी भी वो मुकम्मल तौर पर बाजियाब नहीं हो सके और 12 तलबा जो हैं वो अभी भी लापता हैं। ये आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत जो है वो बरहमी का इजहार भी उन्होंने किया। वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ था, वज़रा थे, सारे लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी आया नहीं है। आज अदालत के सामने सिर्फ सेक्रेटरी दाखिला थे, अटॉर्नी जनरल आए थे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि आज से तकरीबन 2 साल पहले एक मामला आया था यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे बलोच स्टूडेंट्स को उठाया गया था। उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है चीफ जस्टिस है, उस वक्त उन्होंने कमीशन बनाया, कमीशन रिपोर्ट आई। कमीशन रिपोर्ट में बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए और उसके बाद अदालत ने इनकी जो कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर अमल दरामद के ऑर्डर्स करना शुरू किए। अब वो ये कह रहे हैं कि 24 समातें हो चुकी हैं, तकरीबन हर माह एक समात होती है, 2.25 साल हो चुके हैं। बार बार स्टेट को कह रहे हैं कि आपके शहरी हैं, आप इनको रिकवर करें। फिर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद इस पे गुस्से का इजहार इसलिए किया है कि जितने वो बलोच स्टूडेंट्स अभी तक रिकवर हुए हैं उनके खिलाफ कोई सिंगल FIR नहीं सामने आई, कोई सिंगल रिकॉर्ड पे कोई चीज़ नहीं आई कि वो अगवा बराए तावान में थे, किसी कत्ल की वारदात में मुलव्विस थे या किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो उनका ये मतमा नज़र था कि शहरियों को उठाया गया और छोड़ दिया गया। क्यों उठाया गया, क्यों छोड़ा गया, कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए अदालत जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार कर रही थी। फिर बार बार यही कहा जा रहा था कि अभी भी 8 लोग जो है वो मिसिंग हैं। उसमें फिर इस्लामाबाद की भी उन्होंने एक मिसाल भी दी। उन्होंने कहा यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब, यहाँ पे आप आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आप गए, आपने अंडरटेकिंग दी बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कि आज के बाद कोई बंदा लापता नहीं होगा, जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा यहाँ मेरे पास इसी दौरान ये केस आया है, यहाँ F6 जो इस्लामाबाद का इलाका है, वहाँ पे एक जो शहरी को बावर्दी कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसलिए फिर जो शेर अफजल मरवत हैं वो आगे, जो PTI के अभी नो मुंतखब MNA हैं वो आगे, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, नो मुंतखब MNA हूँ, मेरे घर में रात 1:30 बजे कुछ लोग आते हैं, उसमें कुछ वर्दी वाले थे, कुछ जो है वो सिविल उस कपड़ों में थे, आए, उन्होंने मेरे घर को तोड़ा, अंदर आए और सरेआम जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि वारंट किधर हैं, उस पर भी अदालत ने फिर बरहमी का इजहार किया। तो ये ओवरऑल एक बैकग्राउंड है पूरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो एक गुस्सा आप ये कहें या उस पर ये कहें कि इजहार बरहमी का। फिर एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये कहते हैं कि इसी अदालत ने, पहले जस्टिस अतर मिनल्ला ने, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जो उस वक्त के एक मतलब मिसिंग पर्सनस के केसेस यहाँ पे आए, उस वक्त के कमिश्नर्स, IG, सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, इन तमाम SHO, इन तमाम लोगों को करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। इनके खिलाफ लिखा गया कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयां की जाएं, लेकिन उन्होंने कहा इस सब के बावजूद आज वो ICS में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, सब के बावजूद कुछ नहीं हुआ इस मामले में। तो एक पूरा एक बैकग्राउंड है जो अदालतों में जो केसेस इस किस्म के आ रहे हैं कि शहरी जो है उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है उसका वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। बुनियादी तौर पर स्टेट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही। अगर प्राइम मिनिस्टर हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ नहीं रहे, तो ये एक पूरा बैकग्राउंड है जिस वजह से अदालतों पर भी प्रेशर आता है कि जो आईनी अदालतें हैं इन्होंने जो शहरियों के बुनियादी हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने यकीनी बनाना होता है। अगर ये यकीनी नहीं बना सकती तो इनका भी फेलियर है।
अच्छा साकिब साहब, आज अहम रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशंस थी। अदालत ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को अटॉर्नी जनरल साहब जाके बताएं कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं या नहीं। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और इवन DGIB, DGISI और DGMI जो हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं और उन्होंने अपने फ़राइज़ की सरअंजामदही करनी है। कानून से कोई भी बालातर नहीं है, कानून के मुताबिक साहब ने एक्ट अपॉन करना है। तो अब अदालत किसी कंक्लूजन की तरफ जाना चाह रही थी, तो अब जो कंक्लूजन एक ड्रॉ किया गया है, अदालत ने DGISI, DGMI और DGIB पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी है। और ये रिमार्क्स हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के कि ये कमेटी अब जिम्मेदार हुआ करेगी इन मामलात की, क्योंकि हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, कभी निगरान सेटअप होता है, कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो इस एक्ट को, इस ऑर्डर को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अहम ऑर्डर है और मेरा ये ख्याल है कि अदालत को शायद मजबूर किया गया है कि वो इस किस्म का ऑर्डर पास करें। पिछली 3 समातों पे हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म समेत सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, इन तमाम इदारों को ये कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट लेके आएँ, इसका हल लेके आएँ, ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं ये कैसे रोकी जानी है, इनको रोकें। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। बुनियादी तौर पर ये फेलियर है। मेरा ये ख्याल है कि बाकी जो इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, तो उसके बाद फिर अदालत ने ये जो है वो अब स्टेप लिया है कि जिन इदारों पर, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर जो इल्ज़ाम है वही इसको इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायर करें और वही बताएं कि क्या है, क्या हाल है इसका और कहाँ है ये जो लोग हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो लापता हैं। तो इसलिए फिर अदालत ने अब ये कमेटी बना दी है, 3 रुकनी कमेटी। ये कमेटी अब इस पे एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो आइंदा समात पर जो है वो जमा करवाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। अच्छा साकिब साहब, प्राइम मिनिस्टर भी दूसरी बार तलबी पे भी नहीं आए। वज़ीर दाखिला पिछली बार आए थे सरफराज बुगटी, लेकिन वो तब्दील हो गए। अब नए वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा जो हैं वो अदालत में पेश ही नहीं हुए। तो अब अदालत ने कहा है बड़ा वाज़े तौर पे अटॉर्नी जनरल को कि उन्हें कह दीजिएगा आइंदा समात पे अदालत में पेश हूँ, आपकी तौहीन नहीं होगी, इससे कराची ना चले जाएं। बिल्कुल, असल में अब उनको बताया गया था कि वो कराची चले गए, फिर कहीं खबरें आ रही थी कि वो पेश नहीं हो रहे, फिर अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांगा उनके बिहाफ पे, तो अदालत ने फिर उनको बताने की कोशिश की है कि आप वज़ीर आज़म उस तरह नहीं है, निगरान वज़ीर आज़म है और आपका मैंडेट बड़ा लिमिटेड है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो है आपके नीचे अगर हो तो उससे मुबर्रा भी आप नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल वो कोई जवाब दे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बताने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि आपका कद काट कम नहीं होगा अदालत के सामने आने से। तो अब उम्मीद तो है कि 28 को, क्योंकि 29 को मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का इजलास 29 तक जो है वो एक जो आखिरी जो है वो उसमें डेडलाइन है उस तक बुलाया जाना है। तो इसलिए 29 या 1 जनवरी तक जो है वो, सॉरी 1 मार्च तक जो है वो, तो अब देखते हैं कि 28 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर आते हैं या क्या करते हैं। ऑडियो लीक्स केस जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इन नेचर, क्योंकि बहुत सी ऑडियोज आ जाती हैं मार्केट में, पता नहीं कहाँ से वो आती हैं, लेकिन हर बंदा उनको ट्वीट भी कर रहा होता है, नेशनल मीडिया पे भी चल रही होती हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार उसका कहीं पे तदारुक करना चाह रहे हैं, उस पर बंद बांधना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सारा घुमाया जा रहा है, कहीं से ये बताया नहीं जा रहा कि कहाँ से ये इनिशिएट होती हैं, किसके पास कैपेसिटी है कि वो ये ऑडियोज रिकॉर्ड कर सकता है। आज DGIB, DGFIA, चेयरमैन PTA और चेयरमैन पेमरा को अदालत ने बुलाया था, कोई एक भी अफसर अदालत में पेश नहीं हुए। ये भी बड़ा हैरानकुन है कि अदालतें बुलाती हैं। दूसरे केस में भी हमने डिस्कस किया, इस केस में भी डिस्कस किया। मेरा ये ख्याल है कि बड़े इंपॉर्टेंट नौइयत के मामलात होते हैं और एक सर्टेन लेवल पे पहुँच कर ही अदालत को ज़रूरत होती है, फिर अदालत जो है वो बुलाती है। अगर अदालत में उनकी मौजूदगी की ज़रूरत ना हो तो फिर बुलाती भी नहीं है। तो अगर नहीं आते तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेरा ख्याल में होता है कि कोई जो है वो शायद कानून से बालातर है या इस किस्म की कोई चीज़ है। तो आज वो नहीं आए जो DGFIA थे, IB थे, चेयरमैन PTA वगैरह थे, तो उनको अब देखते हैं कि उस पर ऑर्डर क्या आता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, रिटर्न ऑर्डर में कुछ भी अदालत कोर्ट में तो जज साहब ने कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने, कि जिनका आप कह रहे हैं बीमार हैं तो आइंदा समात पे वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी अपने साथ लेकर आएँ। तो इसका मतलब है सबको
अगली समात पर एक बार फिर तलब किया जाएगा और इस मामले की तह तक जाना मकसूद है और जस्टिस बाबर सत्तार इसी की खोज में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ऑडियो लीक्स जो है ये मामला बड़ा इन डेप्थ अब चले गए हैं, वो कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको बुला लिया गया है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनको बुला लिया गया है, FIA को बुला लिया गया है, IB को बुला लिया गया है, PTA को बुलाया गया है, पैमरा को बुलाया गया है, जो PFUJ है उनको बुलाया गया है, CPNE है, मतलब जजेस के जो है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमें है, सहाफ़ी जो है इसमें मुआवन मुकर्रर किए गए हैं। तो बुनियादी तौर पर अदालत जो है वो आज़ादी इज़हार राय और जो ये ऑडियो लीक्स में एथिक्स के अगेंस्ट जाकर बगैर तस्दीक की चीज़ें चलाई जाती हैं, तो एक दरमियान में जो एक बारीक सी लाइन है आज़ादी इज़हार राय और उसके दरमियान, वो भी अदालत ज़हन में रख कर इसलिए तमाम सहाफ़ियों को मुआविन बनाया गया है। तो इसका बहरहाल एक कंक्लूजन तक पहुँचना चाहते हैं कि ये ऑडियो कौन जो है वो करता है, टेप करता है, कौन लीक करता है, किस तरह करता है, किस लॉ के तहत करता है, और अगर वो कर सकता है किसी लॉ के तहत तो कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और अथॉरिटी कौन सी होगी, अगर कोई मिस यूज करता है तो फिर कौन जो है जवाबदेह होगा। ये वो सारे सवालात हैं जिन जवाबात के इर्द गिर्द जस्टिस बाबर सत्तार घूम रहे हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार इस मामले को बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि किसी कंक्लूजन तक पहुंचा कर रहेंगे जिस तरह वो चला रहे हैं। इसको कंक्लूजन तक पहुंचना भी चाहिए क्योंकि ये बड़ा नेगेटिवली इस मामले को चलाया जाता है। इस पे कमेंट करें फिर हम कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल, इसको कंक्लूजन तक इसलिए पहुंचना चाहिए। अगर बात करें हम जो दो केसेस हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, उनके बेटे हैं नजम साकिब, उनकी किसी से बात हो रही थी, लेन देन के मामला थे, टिकट की तकसीम थी, ये वो मामला ठीक नहीं है, मैं उनका फेवर नहीं कर रहे। और फिर जो बुशरा बीबी है उनकी बात होती थी अदालत से अपने वकील के साथ, तो वो ऑडियो लीक्स होगी। अब ऑडियो किसने लीक की, किस तरह लीक की, क्या वो ऑडियो असली है, क्या वो ऑडियो का फोरेंसिक हो चुका है, जो वो सवालात हैं। फिर जो जिनकी ऑडियो टेप कैसे हुई, जिनकी ऑडियो टेप हुई क्या उनकी मर्जी शामिल है, फिर उसको पब्लिक करना मर्जी शामिल है, किसने जो है वो ऑडियो जो है वो लीक की, तो ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं आए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको कंक्लूजन हर सूरत पहुंचना जरूरी है, क्योंकि फिर कोई बंदा भी मतलब कल किसी कोई जज की ऑडियो भी आ जाएगी, वो घर बात कर रहा होगा, किसी सहाफी की आ जाएगी, किसी चाहे वो पॉलिटिशियन की आ जाएगी, किसी आम शहरी की भी आ जाएगी, कि जो जब चाहे करता रहे, क्योंकि अब डिजिटल का दौर है, चीजें मजीद खुल रही हैं, मजीद मतलब रोजाना की बुनियाद पर जो है वो एक जिद्दत आ रही है चीजों में। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। तो नाज़रीन, अदालत इस इम्प्यूनिटी को ख़त्म करने के दरपे है और इसी के लिए कोशिश की जा रही है। अभी तक की यही मालूमात हैं जो आप तक पहुँचाई, मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मालूमात आपके पास बर वक्त आ सकें। हमारा वीलॉग देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।